ओए, कर क्या रही हो तुम? मोहन जी पैर पड़ रहे थे। अरे हम पति है, कोई भगवान थोड़ी है जो पैर पड़ रहे हो। गले लगो ना तुम, अच्छा वो लगता है। मोहन जी, आप हमारे पति से पहले हमारे भगवान हैं। राधा, तुमने हमेशा मुझसे इतना प्यार किया, मुझे इतना प्यार दिया, और बदले में मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुमने हमेशा मेरा भला चाहा और मैंने तुम्हारे साथ ही गलत किया। नहीं, तुम मेरी परेशानियों को अपनी परेशानी बना देती थी और मैं तुम्हें अपनी परेशानी समझता था। नहीं, वो शादी के वचन लेकर भी मैंने तुम्हें कितना परेशान किया। बहुत शौक था ना राधा मोहन त्रिवेदी बनने का, बहुत शौक था ना पहली रसोई बनाने का। मैं देखता हूँ पहली रसोई कैसे बनाती हो तुम। कितना गलत किया मैंने तुम्हारे साथ। मोहन जी, आपके दिए हुए हर दुख में भी ना हमें सुख मिला है। आप नहीं तो हम भी नहीं। ओए 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 ओए, तुम रो क्यों रही हो? रोना नहीं, रोना नहीं, नहीं। बहुत क्या कर रही हो तुम? रोने के दिन गए अब से रोमांस के दिन शुरू हो। आज से हमारी लव स्टोरी शुरू होगी। आज से हमारी नई जिंदगी शुरू होगी। और अब ना, मैं बाकी बिहारी जी के जन्म के इस जगह को साक्षी मान करना, मैं शादी के वो सारे वचन वापस लेता हूं। और तुम्हें प्यार के नए वचन देता हूं। पहला वचन, अब चाहे जो कुछ भी हो जाए, कितनी भी परेशानी आए, कितने भी दुख दर्द आए ना, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। मैं शादी करके तुम्हें पछताने के सारे मौके दूंगा। दूसरा वचन, तुम हमेशा मेरे आगे रहोगी। जैसे बाकी बिहारी जी को राधा रानी के नाम से जानते हैं ना, वैसे तुम्हारा नाम मेरे नाम के आगे होगा। राधा मोहन, तुम मेरी पत्नी बनोगी, लेकिन मैं तुम्हें कभी पत्नी का दर्जा नहीं दूंगा। वचन नंबर 3, कि मैं जिंदगी भर तुम्हारा साथ दूंगा। तुम पर भरोसा करूंगा। जिंदगी में ना विश्वास का अटूट रिश्ता रहेगा हमारा। मैं तुम्हारी जिंदगी बद से बदतर करूंगा। वचन नंबर 4, तुम्हारा सम्मान
मेरा सम्मान, तुम्हारा अपमान, मेरा अपमान। तुम जो कुछ भी कहोगी ना, मैं उसका उल्टा करूंगा। जिस भी चीज से तुम्हें डर है ना, मैं वही करूंगा। वचन नंबर 5, आज से तुम्हारे सारे दुख मेरे और मेरा सारा सुख तुम्हारा। मैं तुम्हें इतना दर्द दूंगा ना कि तुम मुझसे भीख मांगोगे कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। छठा वचन, भले ही तुम मेरा पहला प्यार नहीं बन सकी, पर तुम मेरा आखिरी प्यार बनोगी। मरते दम तक ना, मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करूंगा। तुम प्यार का एक शब्द सुनने के लिए तरस जाओगे, लेकिन मुझसे मिलेगी तुम्हें सिर्फ नफरत। और सातवां वचन, जो हो जाए, मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। मौत भी आ जाए ना, तो भी हंसते हंसते उसे गले लगा लूंगा। मोहन जी, चुप। ये जो आखिरी वचन है, इसे वापस लीजिए। आपसे पहले हम ही जाएंगे। वापस लीजिए मतलब कैसे वापस लीजिए? जैसे वचन दिया है वैसे ही वापस ले लीजिए ना। अच्छा तुम मेरी बात सुनो। नहीं, हम कोई बात नहीं सुनेंगे। पहले ये वाला वचन वापस लीजिए। आपसे पहले हम जाएंगे। अच्छा मेरी बात सुनो। पर आप कोई बात नहीं सुनना चाहते मोहन जी, वापस लीजिए, वरना हम आपकी कोई बात नहीं सुनेंगे। कभी भी आपसे बात नहीं करेंगे। क्या वचन वापस लेना है? पर तुम मेरी बात सुनो। बार बार कुछ नहीं मोहन जी। मोहन जी, बचपन से आपकी पूजा करते रहे, बाकी भी जिसे जीवन भर आपका साथ मांग रहे हो, और आप हमें छोड़कर चले जाने की बात कर रहे हो। हम कहीं नहीं जाने देंगे। नहीं, वचन वापस लीजिए। हम आपको नहीं छोड़ सकते मोहन जी। हम कैसा कैसे बोल सकते? वचन वापस लीजिए ना मोहन जी। मोहन जी वापस लीजिए ना। I love you. राधा, मैं जानता हूँ तुम्हें ये सब अजीब सा लग रहा होगा कि इस तरह हम प्यार का इजहार कर रहे हैं, पर मैं कह रहा हूँ तुमसे कि जब भी हम इस पल के बारे में सोचेंगे ना, हमारे चेहरे पर हमेशा एक मुस्कुराहट रहेगी। मैं जानता हूँ यार रहना तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा। मैं वादा करता हूँ तुमसे, बहुत जल्द तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा। राधा
ने मेरी मम्मा को मारा है। आई हेट यू राधा, आई हेट यू। मोहन जी, गुनगुन, तुम गुनगुन की फिक्र मत करो, ठीक है? मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर लूंगा। ओए ओए, तुम अब रो मत। नहीं मोहन जी, हाँ, गुनगुन को ना डांटिएगा मत, उन पर चिल्लाइएगा मत। छोटी है ना, तो जो देखा वही सच मान लियो। तो उनकी ना कोई गलती नहीं है, तो आप उनसे कुछ मत कहिएगा। छोटी है ना। मैं हर चीज का ध्यान रखूंगा, ठीक है? अब घर में ना मैं हर चीज को संभाल लूंगा मैं, ठीक है? और जब तुम घर आओगी ना, गुनगुन का भी प्यार मिलेगा। आज से मैं तुम्हें राम माँ बुलाऊंगी। परिवार का भी प्यार मिलेगा। और मेरा तो क्या ही पता है तुम्हें। अब तुम्हें ना इस ससुराल से निकालकर हमारे असली वाले ससुराल ले जाएंगे, भी बैंड बजाकर, है? हाय, रोना नहीं। हमने तो कभी कल्पना भी नहीं की थी कि राधा ऐसी निकलेगी। आपसे बताइए हमने किया क्या है? आपकी पहली पत्नी तुलसी के खून के इल्जाम में आपकी दूसरी पत्नी राधा को अरेस्ट करते हैं हम। इतनी सी लड़कियां और इतना बड़ा अपराध। नहीं, राधा ने ऐसा कुछ नहीं किया है। हमें तो खुद समझ में नहीं आ रहा है कि राधा किसी की जान कैसे ले सकती है। इतने दिन से हमारे साथ रह रही थी, विश्वास ही नहीं हो रहा है कि उसने अपने अंदर इतना बड़ा राज छुपा रखा था। वो तो शुक्र मनाओ कि उस गवार राधा का सच सबके सामने जल्दी आ गया, पर ना जाने किस किस का मर्डर प्लान करके बैठी थी। मोहन भैया को पाने के रास्ते में ना जो कोई भी उसके सामने आता ना, सबको मौत के घाट उतार देती वो गवार राधा। शुक्र है बच गए हम सब लोग। राहुल, हमारा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है किस पे भरोसा करें किस पे ना करें। माँ प्लीज राधा पे भरोसा कीजिए। आप जानती है ना राधा नहीं है ऐसी। प्लीज माँ। बाकी बिहारी जी, मम्मा थोड़ा पानी पी लो। केतकी हमारा मन नहीं कर रहा। प्लीज रोइए मत ना मम्मा। राधा बहुत बुरी है, शी इज वेरी बैड। मैंने तो उसे अपनी रामा समझा था, उसने मेरी मम्मा को मारा है। आई हेट हर। गुनगुन, गुनगुन, मैं कैसे बताऊं तुम लोगों को? वो सब मैंने नहीं लिखा है। ये सब लोग राधा को फंसा रहे। राधा ने कुछ नहीं किया है। कादम्बरी बहन, हमें माफ कर दीजिए। जब
कभी कभी इंसान की आंखों में गलत फहमी का ऐसा चश्मा चढ़ जाता है कि वो सही और गलत में फर्क ही नहीं कर पाता। हमने आप सबके साथ बहुत बुरा किया है। तुलसी की मौत का इल्जाम मोहन पे लगाते रहे हम। कोर्ट ने तुझे जरूर बरी कर दिया है, लेकिन एक माँ का दिल तुझे कभी बरी नहीं करेगा। हमारी बेटी की हत्या का पाप किया है तूने। अपने गुस्से और नफरत में न जाने हमने क्या क्या कहा। तेरी खुद की बेटी अपनी माँ का खून ही समझती है तुझे। श्राप है एक माँ का। तुझे बाप होने का सुख कभी नहीं मिलेगा। जैसे मैं अपनी बेटी के लिए तरस रही हूँ ना, तू भी अपनी बेटी के प्यार के लिए उसी तरह तरसेगा। क्या क्या किया, पर हम नहीं जानते थे कि जिस लड़की को हम अपनी बेटी समझते हैं वही हमारी गुनगुन की माँ की कातिल निकलेगी। आप लोग प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। राधा पर मेरी मौत का इल्जाम लगाया गया है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। राधा ने कुछ नहीं किया, वो निर्दोष है। आप अपने आप पर इल्जाम क्यों लगा रही हैं बहन जी? गलतफहमी का चश्मा सिर्फ आपने नहीं बल्कि हम पर और हमारे पूरे परिवार की आंखों पर चढ़ा हुआ था। जब इतने दिनों में हम उसे नहीं पहचान पाए तो आप उसका असली चेहरा कैसे देख लेती? उसने हम सबको बेवकूफ बनाया। कोई सोच भी नहीं सकता कि उस भोले भाले चेहरे के पीछे इतनी घिनौनी असलियत होगी। उस लड़की ने हम सब का विश्वासघात किया है। हम उसे इतनी कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे कि उसे जिंदगी भर याद रहेगा। माँ प्लीज ऐसा कुछ मत बोलिए, प्लीज माँ। राधा ने ये अच्छा नहीं किया बहन जी। हम तो उसे अपनी बेटी समझने लगे थे। आज से हमारे लिए तुलसी और तुम में कोई अंतर नहीं। और वो हमारी बेटी की कातिल निकली। उसने हमारी गुनगुन की माँ छीन ली। अपने आप को संभालिए बहन जी। गुनगुन की असली माँ तो इस दुनिया से जा चुकी है। और जो मुंह बोली माँ थी वो भी अब इस घर से जा चुकी है। अब हमें मिलकर हमारे इस नन्ही सी जान को पालना है। संभालिए अपने आप को। वाह, क्या खेल रचाया दामिनी ने। एक ही वार में राधा की पूरी जिंदगी तबाह कर दी। अब वो तो क्या, उसकी परछाई भी इस घर में वापस नहीं आ सकती। वाह बिटिया, आज तो तुम्हारी बलाइयां लेने का मन कर रहा है। अगर बदला लेने का कंपटीशन होता ना तो पूरी दुनिया में तेरा अव्वल नंबर होता। कल इन सबने हमारी हालत बहुत खराब की थी ना। आज इन लोगों की ये हालत देखकर हमें तो बड़ा मजा आ रहा है।
इनकी तो ये हालत होनी ही थी मम्मा। पर सवाल ये है कि मोहन किस हालत में है। मुझे ये जानना होगा कि उसके दिमाग में एग्जैक्टली चल क्या रहा है, सोच क्या रहा है वो। अरे क्या सोच रहा होगा? अपने आप को अपने कमरे में बंद करके किसी कोप भवन में बैठ के बिल मिला के रो रहा होगा। अरे बिटिया, इस वक्त तो तेरे मोहन के मन में तुलसी के लिए प्यार उमड़ रहा होगा और उस 2.5 फुट चुड़ैल के लिए प्यार खत्म हो रहा होगा। आज तक वो तुलसी को अपना नंबर 1 दुश्मन मानता था ना, अब वो राधा को नंबर 1 दुश्मन मानेगा। आज तक वो तुलसी के नाम से चिढ़ता था ना, अब वो 2.5 फुट चुड़ैल राधा के नाम से चिढ़ेगा। नहीं मम्मा, इस बार ना मैं कोई कच्चा खेल नहीं खेलने वाली। जब तक मैं पूरा सच अपने आंखों से ना देख लूं ना, मैं किसी भी चीज पर भरोसा नहीं करने वाली। मोहन घंटों से अपने कमरे में बंद है, जाके देखना तो पड़ेगा ना कि वो एग्जैक्टली क्या कर रहा है। वरना पता चला कि हम हमेशा की तरह यहाँ पे बैठ के खुशियां मना रहे हैं और वहां मोहन ने राधा के साथ मिलकर कोई नया प्लान बना लिया। मम्मा, मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि राधा के लिए मोहन के दिल में एग्जैक्टली क्या है। ये पर कैसे जाने की तू? उसने तो अपने आप को कमरे में बंद कर दिया है ना। बताती हूँ, चलो। ठीक से कुछ भी नहीं बना सकते इस घर में। मोहन, मैं जा रही हूँ, दरवाजा खोलो। मोहन, मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ, बस एक आखिरी बार तुमसे मिलना चाहती हूँ। प्लीज दरवाजा खोल दो। मोहन, मम्मा, मैं कह रही थी ना आपसे कि मोहन का ना कोई भरोसा नहीं, हो सकता है कि वो अंदर है ही नहीं। मोहन देखो, मैं बस आखिरी बार तुमसे गुड बाय कहने आई हूँ। अगर तुम्हें मुझसे नहीं मिलना ना तो कोई बात नहीं है, मैं जा रही हूँ। मोहन, अपना ख्याल रखना। हाँ सासू माँ, ये मम्मा, मुझे लगता है ना ये मोहन पक्का राधा से मिलने गया। मेरा पूरा प्लान चौपट हो गया। क्या करें क्या करें क्या करें? अब चलो, और क्या। बहुत खेल चुकी दामी, अब बस। अब उसका खेल ना हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा मैं। दामी ने ना तुम पर तुलसी के खून का इल्जाम लगाकर अच्छा नहीं किया। तुम्हारे साथ ये सब कुछ करके ना इस बार उसने मुझसे दुश्मनी मोड़ ली है। कसम है मुझे तुम्हारे प्यार की। दामिनी का असली चेहरा ना सबके सामने लाकर रहूंगा मैं।